कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में जो फीचर्स मौजूद नहीं है और हमें वो चाहिए होता है, और इसीलिए हम बहुत सारे ऐप्स को अननोन सोर्स से इंस्टॉल कर बैठते हैं बिना सोचे समझे कि वो ऐप हमारे लिए कितना सही है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिजाउल और आप देख रहे हैं क्रेजी ऐप्स। आज के वीडियो में आपको बताएंगे ऐसे ही 2000 ऐप्स के बारे में जिनका मौजूदगी गूगल प्ले स्टोर में पाया गया है और जिससे आपका फ़ोन को खतरा हो सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app. रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एक जांच में पाया गया है कि हमारा जो गूगल प्ले स्टोर है वो बहुत सारे मैलिक्यूलस सॉफ्टवेयर यानी ऐप और बहुत सारे फेक ऐप से भरे पड़े हुए हैं। जांच के लिए बहुत सारे ऐप्स को चेकिंग में रखा गया था, जिनमें से ऐसे 2000 ऐप्स मिले हैं जो फेक है। इनमें से कुछ तो कॉपीराइटेड कंटेंट भी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो कुछ ऐसे ऐप्स है जैसे कि हिल क्लाइंब और टेम्पलर। इन ये जो दोनों ऐप है जो पॉपुलर गेम्स है, इनका भी कॉपीराइट मिल रहा है प्ले स्टोर में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इनसे आपको खतरा हो सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक ऐप को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि एक म्यूजिक प्लेयर को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के टाइम ये आपसे बहुत सारे परमिशंस का मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, और आप इस परमिशन को ग्रांट कर देते हैं बिना सोचे समझे। अगर वो म्यूज़िक का ऐप आपसे आपका कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन एक्सेस मांगता है तो आपको इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं सोचते होंगे कि एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप को आपका कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होगा, या फिर आपका लोकेशन भी वो मांग सकते हैं। तो आपका लोकेशन लेके एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप को क्या करेगा, उससे ज़्यादातर जो चाहिए होगा आपका फाइल मैनेजर का एक्सेस चाहिए होता है, लेकिन वो तो आपसे आपका कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन, आपका मैसेजेस का इन्फॉर्मेशन, आपका लोकेशन, बहुत सारे ऐसे परमिशंस मांग लेता है और वो हमें दे देते हैं, और इससे ही हमारा फ़ोन जो है वो सिक्योर्ड नहीं रहता। बेसिकली क्या होता है, जो गूगल प्ले स्टोर है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या करते हैं लोग, बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो अपना ऐप्स को अपलोड करते हैं, और ऐप्स को हम जब यूज़र्स यूज़ करते हैं उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं उनसे उनको फ़ायदा होता है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो हमारे यानी यूज़र्स के फ़ायदे के लिए और उनका फ़ायदे के लिए भी ऐप्स अपलोड करते हैं, बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे ऐप बना देते हैं जिनके अंदर वो कुछ एक खुफिया कोड, एक मैलिशियस कोड को डाल देते हैं, और हम जब ये सारे ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं और सारे परमिशंस भी दे देते हैं तो तब वो क्या करते हैं, हमारा फ़ोन से जो भी पर्सनल डिटेल्स है, फ़ोटोज़ है, या फिर कोई भी बैंकिंग का इन्फॉर्मेशन है। अभी का जो फ़ोन है उनमें हम बहुत सारे बैंकिंग का ट्रांजेक्शन करते हैं, UPI का यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को वो कॉपी कर सकता है, और इससे हमारा फ़ोन जो है, हमारा अकाउंट जो है वो सिक्योर नहीं रह पाता है। मान लीजिए एक ऐप आपसे आपका कॉन्टैक्ट का, आपका मैसेजेस का रीड करने का परमिशन मांग रहा है और जिसको उससे ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, शायद आपका फ़ोन में कोई OTP आया और वो OTP को आसानी से पढ़ सकते हैं, और उस OTP से आपका बहुत कुछ हो सकता है। आपको पता ही है ये एक पासवर्ड है, वन टाइम पासवर्ड है, इससे आपका बैंकिंग का इन्फॉर्मेशन, आपका पासवर्ड, ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, और आपका जो फ़ोन है, आपका अकाउंट है, उनसे भी खतरा हो सकते हैं। तो मेरा सुझाव आपसे यही होगा, किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, कौन सा डेवलपर ने इसे बनाया है, वो कितना ट्रस्टेड है, और उस ऐप को कितने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका रेटिंग्स चेक कर लीजिए। नीचे उसका जो कमेंट सेक्शन है गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ पे पढ़ लीजिए इसका ऐप का रिव्यू के बारे में। आप चाहे तो गूगल में या फिर यूट्यूब में भी इसका चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर चैनल में है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही सिक्योरिटी अपडेट्स के बारे में आपको पता चल जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।